स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एडवर्ब के बारे में पढ़ा और सिंपल एडवर्ब की हमने ये 4 काइंड्स पढ़ी। एडवर्ब ऑफ मैनर पढ़ा, एडवर्ब ऑफ प्लेस पढ़ा, एडवर्ब ऑफ टाइम पढ़ा और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पढ़ा। और हमने ये भी देखा कि हमें एडवर्ब को किस तरीके से यूज लेना है सेंटेंस में। और स्पेशली इस फ्रीक्वेंसी वाले के लिए भी हमने पढ़ा कि इसको वर्ब से जस्ट पहले हमें यूज करना है। अब आज हम एक और एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब की एक और काइंड पढ़ने जा रहे हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या है, कहाँ यूज की जाती है? एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है वो हमेशा हाउ मच के लिए यूज करी जाती है। हमें ये बताना पड़ता है कि सेंटेंस में ये एहसास होना चाहिए कि कोई काम कितनी तीव्रता से हो रहा है, किस परिमाण में हो रहा है, किस मात्रा में हो रहा है, तो वहां पर हम एडवर्ब ऑफ डिग्री का यूज करते हैं। अब एडवर्ब ऑफ डिग्री कौन कौन से वर्ड्स को काउंट किया जाता है इसमें और इनको कैसे यूज किया जाता है, यही हम आज के वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स, ये कुछ वर्ड हैं जो एडवर्ब ऑफ डिग्रीज में आते हैं। तो जैसे वेरी, मच, मोर, टू, लिटिल, क्वाइट, इनफ, पार्टली, फुली, होली, ये सब हमें क्या बता रहे हैं? ये सब हमें किसी काम के होने के परिमाण बता रहे हैं, मात्रा बता रहे हैं कि कोई काम कितना हो रहा है। जैसे वेरी बहुत, मच ज्यादा, इनफ पर्याप्त, पार्टली कम मात्रा में, फुली पूर्णतया। तो ये जो है हमें ये बताते हैं कि काम कितना हो रहा है या कोई भी जो एक्शन आगे हो रहा है वो किस तरीके से मतलब उसको हम डिफाइन करें, वो कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है। तो ये सारे वर्ड एडवर्ब ऑफ डिग्री में काउंट होते हैं। अब हम इनको कुछ सेंटेंसेस के थ्रू बहुत अच्छे से सीख पाएंगे, लेकिन इससे पहले हमें एक चीज और सीखनी पड़ेगी कि एडवर्ब की भी डिग्रीज होती हैं और उसको हमें एक बार सीखना पड़ेगा, क्योंकि इनमें से कुछ एक जो हैं उसी रूल्स पे बेस्ड भी यूज किए जाते हैं। तो इसलिए हमें एडवर्ब की डिग्रीज को देखना पड़ेगा कि 3 डिग्रीज होती हैं इसमें भी, तो उनको हम एक टेबल के थ्रू देख पाएंगे। तो आइए देखते हैं उसको। हाँ, तो आप देख रहे हैं टेबल में 3 कॉलम बने हुए हैं। पहला कॉलम है पॉजिटिव डिग्री का। पॉजिटिव डिग्री हम किसी की सामान्य योग्यताओं को या अयोग्यताओं को बताने के लिए यूज करते हैं। किसी व्यक्ति में सामान्य गुण है, सामान्य अवगुण है, उनको बताने के लिए हम पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं। सेकंड कॉलम है कंपैरेटिव डिग्री का। कंपैरेटिव डिग्री ऑलवेज 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए यूज की जाती है। जब भी कभी 2 लोगों के बीच में कोई तुलना करनी हो, गुणों की, अवगुणों की, योग्यताओं की, अयोग्यताओं की, किसी भी चीज की, तो कंपैरेटिव डिग्री यूज की जाती है। तीसरा कॉलम है सुपरलेटिव डिग्री का। और सुपरलेटिव का मतलब ही सुपर से शुरू हो रहा है। इट मीन्स वो हर क्षेत्र में, चाहे वो अच्छाई का है चाहे वो बुराई का है, एकदम उच्चतम शिखर पे है वो। सुपरलेटिव का मतलब क्या है कि एकदम उच्चतम शिखर पे है। तो हम कुछ वर्ड ले रहे हैं, जैसे हार्ड पॉजिटिव डिग्री है और इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या बनेगी? हार्डर। जब हम 2 जनों में तुलना करना चाहें तो हम हार्डर यूज करेंगे, लेकिन अगर हम किसी को सबके बीच में तुलना करना चाहें, बहुत सारे लोगों के बीच में, या समझ लीजिए 2 से ज्यादा के बीच में हम तुलना करना चाहें, तो फिर हमें सुपरलेटिव डिग्री लेनी है। तब हम इसकी सुपरलेटिव डिग्री हार्डेस्ट यूज करेंगे। ऐसे ही एक और वर्ड है नियर, नियरर, नियरेस्ट। तो आपने देखा होगा कि पॉजिटिव डिग्री में ER लग के कंपैरेटिव डिग्री बन गई और EST लग के सुपरलेटिव डिग्री बन गई। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे एक और वर्ड है ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली पॉजिटिव डिग्री है। अगर किसी ने कोई काम सिंपल सुंदर तरीके से किया तो हम बोल देंगे ब्यूटीफुली। लेकिन जब हम 2 में तुलना कर रहे हैं कि भाई उसकी बजाय, राधा की बजाय सीता ने ज्यादा सुंदर तरीके से किया, तो हम इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे मोर ब्यूटीफुली। और किसी ने बेहद अच्छे तरीके से किया है तो हम मोस्ट ब्यूटीफुली बनाएंगे। सुपरलेटिव डिग्री क्या बनी इसकी? मोस्ट ब्यूटीफुली। तो यहां हमने देखा कि इसको हमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए
रिलेटिवली मोर एंड मोस्ट यूज करना पड़ा। कुछ एडवर्ब ऐसे भी हैं जिनके वर्ड ही चेंज हो जाते हैं डिग्री बदलते ही, जैसे कि बैडली। बैडली पॉजिटिव डिग्री है, अब इसका कंपेरेटिव बनाएंगे तो वर्स, और सुपरलेटिव बनाएंगे तो वर्स्ट। ऐसे ही लिटिल, लेस, लिस्ट। ऐसे ही एक और वर्ड है वेल। वेल इसकी कंपेरेटिव डिग्री बनेगी बेटर और इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनेगी बेस्ट। तो आई होप आपको इससे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और फिर भी आप इसको बार बार, 2 बार 3 बार जरूर देखें, क्योंकि जब तक आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी ना, तब तक आपको एडवर्ब ऑफ डिग्री का यूज भी करने का में डिफिकल्टी आएगी। तो आप इसको जरूर एक बार अच्छे से देखें, चेक करें। हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि इन एडवर्ब को हम कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे। तो हम पहला सेंटेंस लेते हैं, सी रैन वेरी फास्ट। तो यहां पे हमने क्या देखा, फास्ट, फास्ट के पहले वेरी यूज किया हुआ है। तो ये तो ऊपर ही दिख रहा है कि हम वेरी एडवर्ब को यूज कर रहे हैं, पर मैं वापस आपको एक बार फास्ट के बारे में बता दूं कि ये भी एक एडवर्ब ही है। और एडवर्ब की, जैसे मैंने अभी आपको टेबल में समझाया कि एडवर्ब की भी डिग्रीज होती हैं, तो ये उसकी पॉजिटिव डिग्री है फास्ट की। इसकी कंपेरेटिव डिग्री क्या है, फास्टर, और सुपरलेटिव डिग्री क्या है, फास्टेस्ट। तो हमने यहां क्या देखा कि कहीं भी अगर पॉजिटिव डिग्री आ रही है तो उससे पहले एडजेक्टिव की या फिर एडवर्ब की पॉजिटिव डिग्री आ रही है तो उससे पहले हम वेरी यूज करते हैं। तो आपका एक रूल समझ में आ गया कि पॉजिटिव डिग्री से पहले, पॉजिटिव डिग्री से पहले वेरी यूज होगा, पॉजिटिव डिग्री से पहले वेरी यूज होगा। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, दिस इज द वेरी बुक आई वॉन्टेड। यहां पे फिर वेरी एक एडवर्ब है, जैसे यहां एडवर्ब था, यहां भी एडवर्ब है, लेकिन ये नाउन से पहले आया है। लेकिन कभी कभी ये नाउन से भी पहले आता है, तो हमें इस चीज को भी नजरअंदाज नहीं करना पड़ेगा कि नाउन से पहले भी ये आ जाता है स्पेशल केस में। जब हम देखते हैं दिस इज बुक आई वॉन्टेड, आई वॉन्टेड मतलब उसकी आर्डेंट डिजायर थी, उसकी तमन्ना थी उस चीज को पूरा करने की। तो इसलिए यहां पर वेरी एक खास के रूप में, कौन सी बुक, खास बुक, दिस इज द वेरी बुक। ये कौन सी बुक है, एक स्पेशल बुक है, खास बुक है। तो जहां स्पेशल केस में हमें वेरी को यूज करना होता है, वहां हम उसको यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द वेरी बुक आई वॉन्टेड, दिस इज द वेरी सिचुएशन आई वॉन्ट टू अवॉइड इट। मतलब एक स्पेशल सिचुएशन है जिसको मैं अवॉइड करना चाहता हूं। तो वो ये वाला वेरी कहां किस लिए यूज हुआ है, स्पेशल वर्ड के लिए। ये विशेष बुक है, ये बुक विशेष है, वो परिस्थिति विशेष है। दिस इज द वेरी पेन आई एम लुकिंग फॉर, ये स्पेशल पेन है जिसको मैं ढूंढ रहा हूं, ये खास पेन है मेरा जिसको मैं ढूंढ रहा हूं। तो यहां पर वेरी किस सेंस में यूज किया है हमने, खास के रूप में, विशेष के रूप में, स्पेशल के रूप में। तो ऐसी जगह पे हम नाउन से पहले भी वेरी का यूज करते हैं। अब एक और एग्जांपल, दिस इज ए वेरी इंटरेस्टिंग मैटर। मैटर मामला क्या है, नाउन, इंटरेस्टिंग क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यही है ना, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और वेरी तो हमारा एडवर्ब है ही। लेकिन मैंने आपको एक छोटा सा परिचय दिया था जबकि हम वर्ब पढ़ रहे थे कि आईएनजी फॉर्म को हम हमेशा एक वर्ब के रूप में ही नहीं, काम एक्शन वर्ब के रूप में ही नहीं जानते हैं। आईएनजी फॉर्म जो है उसका एक अलग भी रूप है ग्रामर की दृष्टि से, और वो कहलाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, और प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले भी वेरी यूज किया जाता है।
तो ये एक ध्यान रखने की बात है कि कहीं भी ऐसी आईएनजी फॉर्म आ जाती है, आगे नाउन आ जाता है। यहाँ पता है ये नाउन से पहले जब ये इंटरेस्टिंग वर्ड आ रहा है तो ये किस चीज का काम कर रहा है, ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है इस मैटर के लिए। मैटर कैसा है, इंटरेस्टिंग है, और इस एडजेक्टिव से पहले ये एडवर्ब आ रहा है वेरी। तो हमें इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि कहीं कहीं आईएनजी फॉर्म वाला जो नाउन है वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करता है, एक एडजेक्टिव का काम करता है नाउन के लिए, और उसको मॉडिफाई करने के लिए हम वेरी को यूज कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग मैटर तो है, पर कितना, वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप इसको भी रूल को ध्यान में रखेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले भी वेरी यूज किया जा सकता है। अब हम आगे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉज वेरी डिलाइटेड टू सी हर। डिलाइटेड, ईडी लग गया, क्या है, ईडी किस में लगता है, वर्ब में लगता है हमेशा। तो ये भी एक वर्ब भी है, वर्ब का पास्ट फॉर्म है। तो यहां पर भी थोड़ा सा मैंने पहले भी हिंट दिया था आपको, ये यहां पर भी पास्ट पार्टिसिपल के रूप में है। यहां ये वर्ब के रूप में काम नहीं कर रहा है, यहां ये पास्ट पार्टिसिपल के रूप में है, और पास्ट पार्टिसिपल से पहले भी वेरी हम लगा सकते हैं। पास्ट पार्टिसिपल से पहले भी वेरी यूज किया जाता है। तो शायद आपको वेरी का कहां कहां यूज होता है काफी समझ में आया होगा। अभी हम कुछ एग्जाम्पल से और समझेंगे। तो अब हम इसको एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। द पेशेंट्स कंडीशन इज मच बेटर देन यस्टरडे। पेशेंट की स्थिति, अगर हम यहाँ मच यूज करें तो भी ठीक है, नहीं तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना, पेशेंट की स्थिति कल से आज बेटर है, कल की बजाय आज बेटर है। अगर हम यहाँ पर हमारे इस मच को ले आते हैं, मच यूज करते हैं, तो द पेशेंट कंडीशन इज मच बेटर देन यस्टरडे। तो पेशेंट की कंडीशन कल से ज्यादा अच्छी है। अब ज्यादा कितनी ज्यादा अच्छी है ये बताने के लिए अगर हमने यहाँ पे वेरी डाल दिया तो वो मच पे और भी ज्यादा जोर पड़ जाएगा। द पेशेंट कंडीशन इज वेरी मच बेटर देन यस्टरडे, यानी कल से आज बहुत ज्यादा अच्छी है। तो हमने यहां देखा कि ये मच भी एक एडवर्ब है, वेरी भी एक एडवर्ब है, और जैसा शुरू में डेफिनेशन में हमने देख लिया था कि ये एडवर्ब एडवर्ब को मॉडिफाई कर लेता है। तो यहां पर ये वेरी इस मच को और ज्यादा मॉडिफाई करके बता रहा है कि बहुत ज्यादा अच्छी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। शी इज मच वेरी इंटरेस्टेड इन यू, यानी हमने यहाँ नीचे एक पहले की एग्जाम्पल उठा था, आई वॉज वेरी डिलाइटेड टू सी हर। क्या था ये, पास्ट पार्टिसिपल, इसमें हमने वेरी यूज किया। यहां भी सेम केस है, सी इज मच या वेरी इंटरेस्टेड इन यू। तो आप समझ सकते हैं कि हम पास्ट पार्टिसिपल से पहले वेरी भी यूज करते हैं और हम मच भी यूज करते हैं। दोनों ही का यूज सही है अपनी जगह पे। हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, सी इज मच इंटरेस्टेड इन यू, सी इज वेरी इंटरेस्टेड इन यू, आई वॉज वेरी डिलाइटेड टू सी हर, आई वॉज मच डिलाइटेड टू सी हर। तो पास्ट पार्टिसिपल से पहले हम मच या वेरी दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, गलत नहीं है, दोनों में से कोई भी यूज हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि वेरी और मच का यूज आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टू और इनफ का यूज देखते हैं। तो अब हम देखें यूज ऑफ टू कैसे किया जाता है। यूज ऑफ टू है, तो सबसे पहले तो हमें टू का मतलब मालूम होना चाहिए। टू का मतलब है मोर देन इनफ, पर्याप्त से भी ज्यादा, पर्याप्त ही नहीं, पर्याप्त से भी बहुत ज्यादा कोई बात हो तो हम इसको टू को यूज करते हैं। तो हम एक सेंटेंस से समझते हैं, इट इज टू कोल्ड टू गो आउट। इट इज टू कोल्ड, बहुत ज्यादा सर्दी है, किस लिए, टू गो आउट, बाहर जाने के लिए, यानी सर्दी इतनी ज्यादा है कि हम बाहर नहीं जा सकते। क्या मतलब है इस सेंटेंस का, इट इज टू कोल्ड टू गो आउट, इतनी ज्यादा सर्दी है कि हम बाहर नहीं जा सकते। अब आप एक चीज ये ध्यान देंगे कि ये सेंटेंस कहीं से भी नेगेटिव नहीं दिख रहा है,
लेकिन इस सेंटेंस की अप्रोच नेगेटिव होती है। ये नेगेटिव सेंटेंस में ही काउंट होता है। इस वाले टू का मतलब कैन नॉट से ही निकाला जाता है। अगर यहाँ पर इज है तो ये कैन नॉट है, और अगर यहाँ पर वॉज होता तो ये कुड नॉट हो जाता। ये नेगेटिव सेंटेंस में काउंट होता है कि इतनी सर्दी है कि बाहर नहीं जा सकते। एक और सेंटेंस हम लें इसी का। He was too weak to walk. He was too weak. वो इतना कमजोर था to walk कि चल नहीं सकता था। चलने के लिए वो बहुत ज्यादा कमजोर था। चलने जितनी एनर्जी उसमें नहीं थी, वो बहुत ज्यादा कमजोर था। तो हमने देखा कि यहाँ पर पास्ट टेंस आ गया, wouldn't walk, would not walk। अब हम आगे थोड़ा सा और इसका चेंज यूज देखते हैं। टू मच हेटेड इज बैड। हद से ज्यादा, टू मच हो गया तो क्या हुआ, मतलब क्या निकला, हद से ज्यादा। जब कोई चीज हद से ज्यादा हो, उसके बारे में जब हम यूज करें तो कैसे यूज करेंगे, टू मच हेटेड इज बैड। हद से ज्यादा नफरत बुरी है। तो यहाँ ये क्या देखा हमने, यहाँ पर हमने देखा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मेन चीज ये है कि नाउन कोई भी हो। यहां हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन नाउन कोई भी हो, अगर उसके लिए अति वर्ड यूज किया जा रहा है कि बहुत ज्यादा, तो हम उसके लिए टू मच यूज करेंगे। ध्यान रखने की बात है कि अगर कोई नाउन दिया जा रहा है और उसके बारे में, उसकी अति के बारे में बताया जा रहा है, तो हम टू मच यूज करेंगे। टू मच हेटेड इज बैड। His too much practice, प्रैक्टिस क्या है, अभ्यास, ये भी एक नाउन है। His too much practice made him perfect, उसकी अत्यधिक अभ्यास ने ही उसको क्या बनाया, परफेक्ट बनाया है। टू मच का मतलब क्या निकला यहाँ पे, बेहद, अत्यधिक, बहुत ज्यादा। लेकिन थोड़ा सा हम आगे एक सेंटेंस और देखते हैं। रजनी इज मच टू यंग फॉर ए ब्राइड। यहां हमने देखा दोनों सेंटेंस में टू मच यूज किया गया था, क्योंकि दोनों सेंटेंस में ही यहाँ नाउन से पहले यूज किया है हमने टू मच। और इस सेंटेंस में हमने क्या यूज किया, मच टू यूज किया। क्यों यूज किया, यंग क्या है, एडजेक्टिव। तो जब भी कभी एडजेक्टिव आता है तो उससे पहले हम मच टू यूज करेंगे। बहुत ध्यान देने लायक पॉइंट है। ध्यान देंगे, नाउन के पहले टू मच और एडजेक्टिव से पहले मच टू। रजनी इज मच टू यंग फॉर ए ब्राइड। दुल्हन बनने के लिए रजनी बहुत छोटी है। अगर कोई नेगेटिव सेंस में हमें बात कहनी है कि भाई अभी वो इस लायक नहीं है, वो बहुत छोटी है, तो उसके लिए हमें ये मच टू वर्ड यूज किया है। यहाँ पे ये मच टू एडवर्ब यूज किए हैं हमने। तो ध्यान देने की बात है, मच टू कहाँ यूज करेंगे, जब कोई एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव से पहले मच टू और नाउन से पहले टू मच। नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को, नाउन से पहले टू मच और एडजेक्टिव से पहले मच टू। तो अब हम देख रहे हैं यूज ऑफ इनफ। कैसे इनफ को कहाँ और कैसे यूज किया जाता है। इनफ का मतलब क्या है, इनफ का मतलब है पर्याप्त। यानी कि कोई भी चीज जितना हमें चाहिए उससे भी थोड़ा ज्यादा ही है हमारे पास में, तो वहां पे हम इनफ को यूज करते हैं। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं सफिशिएंट। तो अब हम ये एग्जांपल देखते हैं। दिलीप हैज इनफ मनी टू बाय ए कार। यानी दिलीप के पास में पर्याप्त धन है कार खरीदने के लिए। तो मनी यहाँ पे क्या है, मनी यहाँ पे नाउन है, और हमने इनफ को कहाँ रखा, नाउन से पहले। तो इस सेंटेंस के जरिए मैं आपको यही बताना चाहती हूं कि अगर नाउन आ जाता है तो नाउन से पहले इनफ यूज होगा। इनफ का प्रयोग आपको करना है, और सेंटेंस में नाउन है तो आप कहाँ करेंगे यूज, नाउन से पहले इनफ का यूज करेंगे। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं।
निर्मल वाज स्ट्रॉन्ग इनफ टू वर्क। निर्मल काम करने के लिए बहुत मजबूत है, बहुत तगड़ा है। तो हमने यहां देखा कि स्ट्रॉन्ग और इनफ दो। स्ट्रॉन्ग क्या है? एडजेक्टिव। तो जहां भी एडजेक्टिव या एडवर्ब आ जाता है, इन दोनों के बाद इनफ यूज होगा। हमने क्या देखा, इन दोनों सेंटेंस के जरिए क्या पढ़ा, नाउन से पहले इनफ यूज करेंगे, लेकिन अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब कहीं आ जाता है सेंटेंस में तो हम उसके बाद इनफ यूज करेंगे। इनफ का यूज आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।